आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, क्या शुक्राणु बढ़ाने ईज़ी है या मुश्किल है। तो इन सारी बातों से पहले मैं आपको चीज़ें कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। जो एक पेशेंट है हमारे, उनका बेसिकली एक टाइम पे 10 मिलियन पर ml का स्पर्म काउंट थे और उनकी मोटिलिटी जो थी वो बिल्कुल सारी की सारी डेड थी और मॉर्फोलॉजी भी ऑलमोस्ट ख़राब थी, क्योंकि उनके सिर्फ और सिर्फ एक्टिव स्पर्म काउंट ही जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास थे, जिससे कंसीव करना तो बहुत टफ टास्क है। खुद बोलता हूँ टफ टास्क है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि 10 मिलियन एक तो वैसे ही स्पर्म काउंट कम है, ऊपर से आपकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी खराब है, तो शुक्राणु कभी पहुंच ही नहीं पाएगा एक तरफ, वो पहले ही थक जाएगा, बचे कुचे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कंसीव करना ईजी नहीं है। तो अब आज की डेट में 5 महीने बाद जो अब उनकी रिपोर्ट आई है उसमें आप जमीन आसमान का फ़र्क देख सकते हो। 50 मिलियन स्पर्म काउंट है, 50% मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी उनकी आ रही है, जिसमें ईजिली कंसीव कर पाएंगे। WHO कहता है कि 15 मिलियन से अबव इट्स नॉर्मल रिपोर्ट। 42 मिलियन इनकी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है स्पर्म काउंट, और 50% एक नॉर्मल बोलते हैं कि होनी चाहिए मोटिलिटी। जो एक्टिव मोटिलिटी होती है वो 50% के नियर बाय होनी चाहिए, वो भी इस रिपोर्ट में आपको मेंशन दिख रही होगी। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ पर पेशेंट के स्पर्म काउंट नहीं बढ़ते हैं वो ट्रबल में आता है। तो मैं यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन भी इसलिए बता रहा हूँ कि 5-5.5 महीने लगे, क्योंकि पेशेंट ये चाहता है कि आज दवाई खाए और कल से उसके शुक्राणु बढ़ने लग जाए, है ना। तो आज उसका भी एक टेस्ट है, क्योंकि जो पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि 1.5 महीने में 1 महीने में शुक्राणु बढ़ जाएंगे, तो वो डिपेंड करता है आपके शरीर पर और आपका जो ट्रीटमेंट ले रहा है या जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। तो इसीलिए कभी कभार ट्रीटमेंट में इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि 90 डेज़ में हमारी साइकिल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, और 90 डेज़ के बाद हमें रिवर्ट बैक मिल जाता है एज इन वो स्पर्म काउंट बढ़िया है या कम है, कैसा है कैसा नहीं, वो सारी चीज़ें 90 डेज़ के बाद क्लियर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर 5-5.5 महीने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगा, 5-5.5 महीने लगे, और उसके बाद आज की डेट में रिपोर्ट में जो है वो सारी चीज़ें सॉर्टेड है। पेशेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट खुशी खुशी अपने कंसीव को प्लान कर सकता है। इस रिपोर्ट से भी वो ईजिली फादर बन सकता है। अब रही बात यहाँ पर ट्रीटमेंट में क्यों इंटरचेंजेस करने की ज़रूरत है, तो समझना, कभी भी डॉक्टर अपना बेस्ट ट्रीटमेंट को वहाँ पर ऑफर करता है सबसे पहले पेशेंट को। बेस्ट ट्रीटमेंट का मतलब कि जो हिट एंड ट्रायल खेलने के बाद जिसने सबसे अच्छे रिजल्ट दिए हैं वो ऑफर करने की कोशिश करता है। अब वहाँ पर पता चलता है कि पेशेंट का यहाँ पर काम या रोल जो है वो काम वैसे नहीं कर रहा जैसे बाकी पेशेंट्स में कर रहा है, तो वो फिर थोड़ी बहुत हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट लेता है। फिर कभी कुछ चीज़ें और क्लियर होती है कि इन्होंने इतना टाइम तक ये वाली मेडिकेशन खाई है, इतने टाइम तक ये वाली मेडिसिन ले रखी है, या इतने टाइम तक ऐसा उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इनकी गट हेल्थ में ऐसा हो रहा है, जब मेडिसिन खा रहे हैं तो इनको मोशन करने जाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आती हैं, जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट की मेडिसिन भी एज इन वो इनटेक तो कर रहा है, बट वो एज इन स्टूल से ही पास हो जाती है, क्योंकि कभी कभार हम देखते हैं कि पेशेंट का ब्लैक स्टूल आना चालू हो गया है, मतलब काला स्टूल, क्योंकि जो भी हम रसायन उनको दे रहे हैं वो एक तरीके से एसिमुलेट ही नहीं हो रहा बॉडी में। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हम फेस करते हैं एज ए डॉक्टर। कोई भी डॉक्टर, हम नहीं, कोई भी डॉक्टर इन सारी चीज़ों को फेस करता है। जब वो सारी चीज़ों को पढ़ता है, पढ़ाता है या समझता है, तो वो 4 चीज़ों को और समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब वो ऐसा क्यों हो रहा है उसके आंसर ढूंढने के लिए फिर वो मेडिसिन में चेंजेस करता है, और जब वो मेडिसिन में चेंजेस करता है तो कभी कभार एक ट्रीटमेंट में या किसी भी ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है। तो इसीलिए जब आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा चुके हो या किसी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो प्लीज़ मैं आपको आज भी बोलूँगा कि स्टिक विद दैट डॉक्टर। अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, ख्याल रखो, और समझने की कोशिश करो कि अगर मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि जब ऐसा हम ऐसे बात करते हैं या एज एन डॉक्टर की तरह समझ के बात करते हैं या हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, तो हम वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ट्रीटमेंट को बेस्ट बना सकते हैं उसी जगह पे, और ऐसे ही हम रिजल्ट भी दे पाते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई हो और पता चला हो कि टाइम लग सकता है किसी भी ट्रीटमेंट में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।